सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत जिला ही है सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला। और सबसे अधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? पौड़ी जिला है, ठीक है ना। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काली नदी तंत्र के जो सहायक नदियां हैं, यानी कि काली नदी की कुछ क्या है, सहायक नदियां हैं, जैसे कि लधिया नदी हो गया और लोहावती नदी हो गया, ठीक है, और सरयू नदी। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यहां पर है पंचेश्वर नामक स्थान। तो पंचेश्वर पिथौरागढ़, चंपावत और नेपाल की सीमा पर है पंचेश्वर। यह है काली नदी पिथौरागढ़ के बाद पंचेश्वर नामक स्थान में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है? सरयू नदी का यहाँ पर संगम होता है काली नदी के साथ। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से होकर निकल रही है सरयू नदी, जहां पर की कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। और सरयू नदी को पवित्र नदी के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि अपवित्र नदी किसे कहा गया है? काली नदी को कहा गया है। तो काली नदी की जो लंबाई है वह है 252 किलोमीटर, यानी कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी। तो यह है सरयू नदी, ठीक है ना। सरयू नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा बनाते हुए यह चंपावत में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए यह पंचेश्वर नामक स्थान में काली नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है ना। और काली नदी में एक बांध है पंचेश्वर बांध। तो पंचेश्वर बांध का जो निर्माण किया गया था 2018 में, और 2026 में यह बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? तो पंचेश्वर बांध होगा, ठीक है। तो जो इसकी उत्पादन क्षमता होगी वह होगी 6480 मेगावाट। कितनी? 6480 मेगावाट। और ये किन दो नदियों के संगम पर है? काली नदी और रूपाली गाड़ नदी। काली नदी और रूपाली गाड़ नदी, ठीक है। काली नदी और रूपाली गाड़ नदी। रूपाली गाड़ नदी के बीच में क्या है? क्या बनाया गया है? इन दोनों के नदियों के संगम पर पंचेश्वर बांध बनाया गया है, ठीक है। तो यह भारत का सबसे बड़ा बांध होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? पंचेश्वर बांध होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब काली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर एक स्थान है मटियानी। यहाँ पर है मटियानी, ठीक है। तो मटियानी में लोहावती नदी काली नदी के साथ मिल जाती है और इन दोनों की धारा कहलाती है काली नदी। तो ये लोहावती जो नदी है यह लोहा घाट से होकर निकल रही है, ठीक है। यानी कि लोहा घाट किस नदी के किनारे है? तो लोहावती नदी के किनारे है। कहां पर मिल रहे हैं? मटियानी नामक स्थान पर काली नदी के साथ मिल जाती है और दोनों की धारा काली नदी कहलाती है। जब काली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहां से निकल रही है कौन सी नदी? लधिया नदी। अच्छा, लधिया नदी का उद्गम स्थल कहां से है? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप ढूंढिए कि लधिया नदी का जो उद्गम स्थल हो रहा है कहां से हो रहा है। तो लधिया नदी निकल रही है, ठीक है। लधिया नदी चूका नामक स्थान में काली नदी के साथ मिल जाती है, चूका नामक स्थान पर। और काली नदी की ये सबसे अंतिम सहायक नदी है लधिया नदी, ठीक है। और इस लधिया नदी की भी एक सहायक नदी है रतिया नदी। कौन सी नदी? रतिया नदी, ठीक है। तो रतिया नदी किसकी सहायक नदी है? लधिया की। और लधिया चूका नामक स्थान पर काली नदी के साथ मिल जाती है और दोनों की धारा क्या कहलाती है? काली नदी कहलाती है। जब काली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर है टनकपुर, ठीक है। क्या है? टनकपुर। यानी कि काली नदी अब चंपावत में प्रवेश कर गई है, चंपावत के अंदर ये प्रवेश कर गई है, ठीक है। काली नदी ये सीमा है चंपावत की और ये है काली नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाया गया है? टनकपुर परियोजना। और टनकपुर से काली नदी का नाम क्या होता है? शारदा नदी। यानी कि इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी के नाम से काली नदी को कहां से जाना जाता है? तो टनकपुर से जाना जाता है, ठीक है। शारदा नदी। तो शारदा नदी पर ही क्या है? टनकपुर परियोजना है, ठीक है ना। जब शारदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहां पर बनाया गया है बनबसा बैराज। क्या है?
बनबसा बैराज। तो ये बनबसा बैराज है, ठीक है, लिखा हुआ है। ये है टनकपुर परियोजना। कहाँ है? शारदा नदी पर ही है। और यहां से एक नहर निकाली गई है, नहर का नाम है शारदा नहर। शारदा नहर कहां से निकाली गई है? बनबसा बैराज से निकाली गई है शारदा नहर। ये कौन सी नहर है? शारदा नहर। और उसके बाद ये उधम सिंह नगर में प्रवेश कर जाती है शारदा नहर। और जो ये काली नदी है, यह काली नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है और नेपाल में इसे महाकाली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? टनकपुर परियोजना। ये है बनबसा बैराज, ठीक है ना। और इसके बाद यहां से क्या निकाली गई है? शारदा नहर निकाली गई है। और शारदा नहर उधम सिंह नगर में प्रवेश कर जाती है, जबकि जो ये काली नदी है यह नेपाल में प्रवेश कर जाती है। इसे महाकाली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये था चंपावत का नदी तंत्र, यानी कि काली नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं, कुछ पॉइंट छूट गए थे। यहां पर पाताल रुद्रेश्वर गुफा है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहां है? तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है चंपावत में। और पिथौरागढ़ में कौन सी गुफा है? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पिथौरागढ़ में कौन सी गुफा है? तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की जो खोज की गई थी 1993 में की गई थी। तो एक था बालक माना जाता है कि 14 वर्ष का बालक था एक, और उसे स्वप्न हुए। किसके? मां दुर्गा के स्वप्न हुए। ठीक है, तो उसी ने ही किसकी खोज की थी? पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की थी। ठीक है, यहां पर कौन सा ताल है? झिलमिल ताल। यहां पर है झिलमिल ताल, यहां पर है श्यामला ताल। ठीक है, तो श्यामला ताल में लगता है झूला मेला, जो कि चंपावत का प्रसिद्ध मेला है, झूला मेला। झूला मेला कहां लगता है? श्यामला ताल में। और ये है झिलमिल ताल। ठीक है, श्यामला ताल और झूला ताल, सॉरी झूला नहीं, श्यामला ताल और झिलमिल ताल। झिलमिल ताल और श्यामला ताल में क्या लगता है? झूला मेला। ठीक है ना। तो ये था आज का अध्याय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप शेयर अवश्य करें। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो बने रहिए। धन्यवाद।